नमस्कार। मैं राजकुमार अग्रवाल HMTV लाइव के लिए नोएडा से। आज मैं आपके साथ दो खास बात करना चाहता हूं और ख़ास बात ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आपको मैं आज बताऊंगा दोनों खास बात क्या हैं। एक विषय है तू कौन के खामखा। आपने ज़रूर सुनी होगी ये बात, जो बचपन में भी सुनी होगी और आजकल भी सुनने को मिल जाती है। अगर आप कोई एक ऐसा कार्य कर रहे हो और उसमें अचानक एक आदमी आके आपके ऊपर एक अपनी बात को थोपने लग जाए, यानी अपनी बात को चलाने लग जाए और अपनी गुंडागर्दी दिखाने लग जाए, तो उसे हम कहते हैं तू कौन के खामखा। एक तो ये। दूसरी बात, सरकार की ताकत, यानी कि जो सरकार के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो किस ताकत के साथ में आपके ऊपर अपना बल प्रयोग करते हैं। दूसरी बात मैं आज आपको ये बताने वाला हूं। जैसा कि सर्वविदित है, आज से लगभग 1 महीने पहले एक DM शैलेश कुमार यादव की जो गुंडागर्दी जो देखी गई थी, आपको मैं स्मरण करा देता हूं उस बात के लिए, आपको याद आ जाएगा। नहीं याद आएगा तो थोड़ा सा आप गौर कीजिए इस बात को। यह मामला तूल पकड़ा था काफ़ी दिन पहले और अच्छे चैनलों ने भी चलाया था, अच्छे अखबारों में भी ये बात चली थी। शैलेश कुमार यादव एक DM, यानी कि IAS अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, जिसे हम कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस IAS, उसकी जो बू है, उसकी जो ताकत है, मैं आज उसको बताने वाला हूं आपको क्या ताकत होती है। दूसरी बात जो पहले जब मैंने आपको बताई थी कि तू कौन खामखा, इस पे भी मैं आपके साथ में बात करूंगा। चलते हैं। आपने सुनाई था यह बात कि 1 महीने पहले एक शैलेश कुमार यादव ने एक शादी का एक समारोह चल रहा था, उसमें जाकर के उस शादी को तहस नहस कर देता है और जो शादी में एक पंडित जो फेरे डलवाता है, उस ब्राह्मण को, उस पंडित को जाकर के एक थप्पड़ भी मारता है। उस समय ये बात बड़ी तेजी से वायरल हुई थी, उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी, आपको सबको याद होगा। मैं उस DM को साफ साफ आप सबको ये बता दूं, वो DM शैलेश कुमार यादव अपनी ताकत में, अपने बल के, अपने जो मद है उसका, जो पद है उसका, उस पद का दुरुपयोग करते हुए वहां जाता है। जाना ठीक है, उस समय भी कोरोना चल रहा था, आज भी कोरोना चल रहा है, लेकिन यहां पर यह बात आपको बताना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो ये कि उस DM शैलेश ने उस पंडित को थप्पड़ मार दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, उस DM को ये कौन सी ताकत किसने दी है कि एक पंडित को थप्पड़ जाकर के मार देता है। अब आप फैसला कीजिए, मैं सही हूं या आप लोग उसको कह सकते हैं कि उसने गलत किया। मैं ये कह सकता हूं उसने सही भी किया और कुछ गलत भी किया। सही उसने ये किया कि क्या सही किया वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैं इस बात को पूर्णतया ये उसकी बात को खंडन नहीं करता, मैं आपको यहां ये बता देता हूं उस DM ने क्या किया था। रात के 11 बजे के बाद में जो शादी का जो समारोह चल रहा था, वो वास्तव में गलत था। ये अधिकार है उसको कि उस शादी को जाकर के रुकवा दे और यह कहे कि अब आपका जो समय था 10 बजे तक का, वो खत्म हो चुका है। उसके बाद में अगर आप ऐसी कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो उसको तुरंत बंद कर दिया जाए। ये ठीक है, यहां तक ठीक। लेकिन एक पंडित को थप्पड़ मारना, किसी के अंदर लाठी बजाना, लाठियों से किसी लोग को पिटवाना, यह सरासर गलत है। मैं उस DM को यह कहना चाहता हूं कि आपको यह ताकत किसने दी? कौन से संविधान ने आपको यह ताकत दी है कि आप किसी को भी एक भरी महफिल में, आम आदमियों के सामने, जनता के सामने, कैमरे के सामने थप्पड़ मार देते हैं आप? ये आपको किसने दी? ये बिल्कुल अनैतिक है। अपने आचार को सुधारिए इस आचार को, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए, ऐसा ही एक नया वाकया DM, कोई कलेक्टर, इसी तरह की प्रवृत्ति का एक कलेक्टर सूरजपुर, नोएडा का सूरजपुर नहीं, छत्तीसगढ़ जिले का एक सूरजपुर एक जगह का नाम है, उसका जिले का नाम है। उस जिले में एक DM होता है रणवीर शर्मा जी। रणवीर शर्मा क्या करते हैं, वो सड़क पर चलते हुए आदमी को थप्पड़ मारते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि यह आपको ताकत किसने दी है? यह ताकत ऐसे ही नहीं, इस ताकत का दुरुपयोग आपको करने के लिए किसने कहा है?
कौन से संविधान में यह ताकत आपको दी गई है? जिस ताकत का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं, आपको ये बात समझनी चाहिए। ये जो रणवीर शर्मा जी हैं, इन्होंने क्या किया है? कुकृत देखिए आप इनका, एक बार जो है ध्यान से इस कुकृत को समझिए मेरी बात को। एक रणवीर शर्मा जी डीएम अपने काफिले के साथ चल रहे होते हैं। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके पास शासन नहीं आप शासन नहीं चला रहे, आप प्रशासन चला रहे हैं। आप ध्यान दीजिए इस मेरी बात को, आप प्रशासन चला रहे हैं, शासन नहीं चला रहे। शासन चलाना पुलिस का काम है, प्रशासन चलाना आपका काम है। आप जाकर के एक आदमी को थप्पड़ मार देते हैं, ये कितना सत्य है, कितना सही है, कितना अनुचित है, ये आप फैसला कीजिए। मैं आपको यहां बता दूं, ऐसे डीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वहां के बघेल साहब ने उनको उस पद से शायद हटा दिया है, पद मुक्त कर दिया है वहां से। हो सकता है उनका ट्रांसफर कहीं और दूसरी कर दिया हो। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है कि एक डीएम एक आदमी को थप्पड़ मारता है, यानी कि एक आम सड़क पर चलते हुए आदमी को थप्पड़ मार देता है डीएम। यह ताकत आपको किसने दी? यह अपनी ताकत का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको पता है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराएगा। मैं कहता हूं कि आपके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। नंबर 1, आपने थप्पड़ मारा। नंबर 2, एक छिनैती का मुकदमा भी आपके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि आपने एक आदमी का मोबाइल लेकर के और जमीन में डाल करके तोड़ देते हैं आप उसको। आपने मोबाइल छीना है उसके हाथ से, आपने मोबाइल उसके हाथ से छीन करके जमीन में मार के तोड़ देते हैं आप उसको। इसका भी एक छिनैती का मुकदमा, मोबाइल छीनने का मुकदमा भी आपके खिलाफ होना चाहिए। आपको ये ताकत किसने दी? आपको ये ताकत किसी संविधान ने नहीं दी, लेकिन आपकी अपनी ये ताकत बनाई हुई ताकत है। आप उस ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एक सड़क पर चलता हुआ आदमी आपके संग क्या लोहा लेगा। मैं तो कहता हूं एक अच्छे छोटे छोटे अधिकारी भी आपसे लोहा नहीं ले सकते, क्योंकि आप जिले के अंदर सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जिन्हें हम लोग जिलाधिकारी कहते हैं। यानी कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी ऐसे कुकृत्य करता है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए, फैसला भी आप ही करेंगे। मेरा मानना है कि ऐसे अधिकारी के साथ में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये देश देख सके और ये संदेश इस देश के अंदर दूर दूर तक जा सके कि ऐसे डीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी सड़क पर आम आदमी चलता हुआ किसी को थप्पड़ ना मार सके, अपने अधिकार का, अपनी ताकत का दुरुपयोग ना कर सके। ऐसे डीएम को धिक्कार है, मैं कहता हूं इस बात के लिए धिक्कार है ऐसे डीएम के लिए कि वो एक आम आदमी को थप्पड़ मारता है और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 डीएम हो गए। एक दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि तू कौन के खाम खां, मैं इस पर भी आता हूं। हमारे देश के अंदर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जिनका नाम है संबित पात्रा। भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में बैठी हुई है, उस पार्टी का एक प्रवक्ता अपनी कोई बात कहता है तो उसके ऊपर एक नया सर्टिफिकेट इस बात का दे दिया जाता है कि वो गलत कह रहा है। और वो गलत कहने वाला, जो सर्टिफिकेट देने वाला है, गलत कहने वाला है, जिसके पास में कोई पावर नहीं है। वो एक विदेशी संस्था होती है, विदेशी एक पोर्टल होता है जिसका एक डोमेन होता है, डोमेन का नाम ट्विटर होता है। मैं आपको विस्तार से इस बात को बताता हूँ। अभी हाल ही में एक टूल किट बहुत तेज़ी से मार्केट में फैली हुई है। एक षड्यंत्र इस सरकार के खिलाफ जो रचा जा रहा है, उसके अंदर जो टूल किट हाल ही में जो पकड़ी गई है नई, उसको लेकर संबित पात्रा ने उस टूल किट को ट्विटर पर डाल दिया। अब क्या होता है, ट्विटर एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी, एक डोमेन है जिसे हम ट्विटर कहते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। वो ट्विटर उस ट्वीट को गलत सिद्ध करता है, यानी कहता है ये मनगढ़ंत है, झूठा है, ये असत्य है। यह अधिकार ट्विटर को किसने दिया? किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया। ये उसकी तानाशाही है। मैं आपको यहाँ यह भी स्मरण करा दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उनका अकाउंट भी इसी ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। यह एक ऐसी कार्रवाई है जो सरासर जाहिर होता है कि ट्विटर की एक अपनी गुंडागर्दी इसमें बहुत ज़्यादा चल रही है। ऐसी तानाशाही नहीं होनी चाहिए। आप एक विदेशी
प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, आपका एक डोमेन है। आपको हमारे देश से, भारत से परमिशन लेकर के आपने ये ट्विटर हमारे देश में लॉन्च किया हुआ है, लेकिन हमारे देश की कुछ शर्तें हैं जिनको आपको मानना पड़ेगा। आप उन शर्तों को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये साफ साफ होता है कि आप बहुत बड़ी गुंडागर्दी इस देश के अंदर कर रहे हैं। ऐसी गुंडागर्दी जो कि उस पार्टी के लिए कर रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री के और उस पार्टी के लिए कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। आप ये गलत कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मामला यहीं ख़त्म नहीं होता, आगे बढ़ते हैं। संबित पात्रा ने जो टूल किट की जो प्रतियां थी वो ट्वीट कर दी थी। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि उसने उस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया कह के लिख दिया गया। और ये मैनिपुलेटेड मीडिया का मतलब जैसे मैंने आपको बताया मनगढ़ंत, असत्य, कुछ भी आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की मिनिस्ट्री ने उसको, ट्विटर को एक नोटिस दिया और सख्त संज्ञान लेते हुए ये भी कहा कि आपने यह कैसे कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप आए हमारे सामने और प्रस्तुत इन पर्सन यानी स्वयं उपस्थित होकर के हमें इस बात का खंडन करें, जवाब दें इस बात के लिए। लेकिन ट्विटर की गुंडागर्दी अभी ख़त्म नहीं हुई। ट्विटर हमारे देश की सरकार के लेटर से उससे और आगे 5 कदम चला जाता है। 5 कदम का मेरा तात्पर्य कहने का मतलब यह है कि यह कार्य जो पहले संबित पात्रा के साथ किया गया था, अब बीजेपी के 5 नए मंत्रियों के अकाउंट भी ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया गया है। उनको भी ये कह दिया गया है कि उनकी भी जो बातें उस ट्वीट की गई हैं वो असत्य हैं, मनगढ़ंत हैं, गलत हैं। इस तरह से यह ट्विटर होता कौन है, हमें यह बात पहले आपको समझनी पड़ेगी। ट्विटर होता कौन है, आप इस बात को समझिए कि ट्विटर ने ये जो तानाशाही रवैया जो अपना रखा है वो किसकी मर्जी से अपना रखा है। इस देश के अंदर क्या चल रहा है, ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है। आप दूर विदेश में बैठे हुए हैं, आप वहाँ से ट्वीट चला रहे हैं और हमारे देश की परमिशन लेकर के चला रहे हैं, और आप हमारे देश की सत्तारूढ़ पार्टी, सत्ता दल को भी आप ये कहते हुए कि आपका मनगढ़ंत मीडिया है, मैनिपुलेटेड लिख दिया जाता है। ये तो सरासर तानाशाही है। आप फैसला कीजिए कि ये कितना सत्य है, कितना गलत है, कितना ठीक है। मैं ये साफ कह दूं इस बात के लिए, धिक्कार है यहाँ की मिनिस्ट्री के लिए जो अभी तक इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। मतलब क्या होता है कि एक आदमी आके ज़बरदस्ती अपने फैसले आपके ऊपर थोप देता है। क्या हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा ट्विटर हो गया? क्या हमारे देश की हाई कोर्ट से भी बड़ा ट्विटर हो गया? यह सर्टिफिकेट देने का जो चलन है ट्विटर ने कहाँ से सीखा? ये सर्टिफिकेट मांगा किसने था ट्विटर से? हमारे देश में कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं और बड़े बड़े वकील हैं। ये फैसला हमारे देश की कोर्ट करेंगी कि ये मनगढ़ंत है, सत्य है, गलत है, असत्य है, जो भी है। ये ट्विटर कौन होता है? तो आप मेरी इस बात को ध्यान से समझते हुए इस बात के लिए, और आपको ये मैं बता दूं, अगर इसी तरह से ट्विटर की तानाशाही चलती रही तो ये दिन, वो दिन दूर नहीं है जो कि बहुत जल्दी हो सकता है इस देश के प्रधानमंत्री का भी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए। जब ट्रंप जैसों को नहीं उसने ट्विटर ने छोड़ा, तो इससे जाहिर होता है कि हमने एक आदमी संबित पात्रा के ऊपर एक जो लेटर दिया था उसका जवाब तो दिया नहीं, उसने 5 बीजेपी के और नेताओं के ट्विटर अकाउंट्स को उठा के उस पर भी लिख दिया मैनिपुलेटेड मीडिया, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया हिंदी में। तो आप समझिए ये एक तानाशाही है, बहुत गलत फैसला है। इस फैसले के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ये हमारे देश का गर्व गिराने वाली बात है। हमारे देश का सम्मान नहीं बढ़ा रहे लोग, जो हमारे देश का सम्मान गिराने में लगे हुए हैं। ऐसों के साथ में क्या होना चाहिए, फैसला आप करेंगे। मेरा ये देश की सरकार से यही आग्रह है कि ऐसे ट्विटर को बहुत जल्दी सज़ा देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया, इसलिए फैसला आप करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।